सो हे हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं जो बुक का रिव्यू करने वाली हूँ ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है एंड सबको पता है उसके बारे में। वो है ट्विस्टेड हेट। जो ट्विस्टेड सीरीज़ का थर्ड बुक है वो है ट्विस्टेड हेट। सो ये प्रॉबेबली जूल्स एंड जॉश के बारे में है। सो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि सो यहाँ पे ना बेसिकली जॉश एंड जूल्स के बारे में है। जॉश चेन जो एवा का ब्रदर है, जिन्होंने ट्विस्टेड लव पढ़ा होगा, मतलब ट्विस्टेड सीरीज़ का जो पहला बुक है ट्विस्टेड लव, उसमें हमारा जो मेन फीमेल कैरेक्टर थी एवा, एवा चेन, उसका ब्रदर होता है जॉश चेन। और दूसरी तरफ है जूल्स। जूल्स एक लॉ की स्टूडेंट है एंड जूल्स ना एवा का बेस्ट फ्रेंड होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये बुक उन इन दोनों के लव स्टोरी के बारे में है। तो जॉश एक डॉक्टर है एंड वो ना एक क्लिनिक पे वो काम करता है एंड एक हॉस्पिटल में भी वो काम करता है। तो जिस क्लिनिक पे जॉश काम करता था वहीं पे जूल्स को भी नौकरी मिलती है। ठीक है, जूश अपने लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए वो उसको पैसों की बहुत ज़रूरत थी एंड इसी वजह से वो ना एक क्लिनिक पे काम करना स्टार्ट करती है। एंड वही क्लिनिक था जहाँ पे जॉश भी डॉक्टर था। तो वो दोनों का जो स्टोरी है वो वहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि इन दोनों का ना ये दोनों ना एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। मतलब ये स्टोरी ना एनिमीज टू लवर्स है। एंड इन दोनों का जो मतलब बॉन्डिंग था ना, वो बहुत ही टॉम एंड जेरी टाइप का था। मतलब दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। एंड उसके बाद ना जॉश और जूल्स के बीच ना रिलेशनशिप बॉन्ड बढ़ती गई। एक दूसरे के साथ ये दोनों एक दूसरे के साथ एक ही क्लिनिक पे काम करते थे। तो वहीं से ना इन दोनों में ना एक अट्रैक्शन, एक स्पार्क फील होता है। एंड तभी ना एक दिन जॉश क्या करता है, जहाँ पे स्टेला ट्विस्टेड लाइज में है, वो ट्विस्टेड सीरीज की फोर्थ बुक है। ट्विस्टेड लाइज में स्टेला जो है, स्टेला भी जूल्स की फ्रेंड है। तो स्टेला स्टेला और जूल्स एक ही साथ एक ही अपार्टमेंट शेयर करती है, वो एक साथ रहती है। एंड वहीं पे जॉश एक दिन जाता है एंड मिलने के लिए जाता है एंड जूल्स जूल्स से मिलने के लिए जाता है। तो क्या होता है उसके बाद, जॉश जूल्स के पास जाता जाता है एंड जूल्स से कहता है कि मुझे पता है कि अ, तुम भी मुझसे अट्रैक्टेड हो और मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ। तो इसीलिए ना उसने जॉश ने एक प्लान बनाता है कि हम दोनों एक दूसरे के बीच जो ये जो स्पार्क है, ये जो अट्रैक्शन है, इसको मिटाने के लिए ना वो दोनों सिर्फ़ और सिर्फ मतलब फ़िज़िकल बॉन्ड्स बनाएंगे, ना ही कोई रिलेशनशिप में वो दोनों जाएंगे। मतलब उनके बीच जो भी होगा सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकल होगा, विदाउट लव। ठीक है, तो जूल्स भी मान जाती है। एंड अगर मैं जूल्स की कैरेक्टर की बात करूँ तो जूल्स ना बहुत ही ज़्यादा मतलब बबली टाइप की थी। वो मतलब वो ना किसी से डरती नहीं थी। उसके मन में जो भी आता था वो कह देता था। और जॉर्ज जो था वो ना बहुत ही जॉली था एंड बहुत ही ज़्यादा केयरिंग था, प्रोटेक्टिव है। एंड इस दौरान ही उन दोनों के बीच मतलब बहुत कुछ चेंज होता है। वो दोनों एक साथ वैकेशन जाते हैं। वहाँ पे भी उन दोनों में मतलब बहुत 18+ चैप्टर्स है, तो उतना मैं डिटेल्स में नहीं कह रही हूँ। तो उसके बाद ना इन दोनों में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम दोनों के बीच जो कुछ भी होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकल होगा, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। और वो ना कुछ रूल्स सेट करते हैं, जैसे कि वो एक दूसरे को कॉल नहीं करेंगे विदाउट मैसेज। मतलब सिर्फ वो लोग एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं एंड कॉल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद वो ना एक दूसरे को एक दूसरे के करियर के बारे में इंटरफेयर नहीं करेंगे। वो कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं एक दूसरे को कुछ भी नहीं वो पूछेंगे। सिर्फ उन उन दोनों में जो कुछ भी होगा सिर्फ और सिर्फ वही फिज़िकल रिलेशन ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो धीरे धीरे क्या होता है ना कि ये दोनों ना, ये जो रूल्स उन्होंने जो सेट किया है वो ना ये लोग कभी फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि
इन दोनों में होता ही ऐसा है कि वो ना एक दूसरे से कभी दूर ही नहीं रह पाते हैं। एंड पहले ना जॉश ना पहले जूल्स के बारे में मतलब उसका फीलिंग्स डेवलप होना स्टार्ट करता है। उसके बाद जूल्स का भी धीरे धीरे फीलिंग्स जो है वो डेवलप होना स्टार्ट करता है। तो इसी दौरान ना जो जूल्स का जो एक्स है मैक्स, उसका एंट्री होता है इस बुक में, ठीक है। तो बेसिकली जो मैक्स जो था वो ना बहुत ही बुरा इंसान था, ठीक है। एंड तब तभी एक दिन बार में जूल्स जाती है एंड वहाँ उसका एक्स मैक्स के साथ उसका मुलाकात होता है। एंड तभी जो है मैक्स जूल्स को कहती है कि उसके लिए कुछ जूल्स को काम करना होगा, ठीक है। तो और ये जूल्स और मैक्स का जो ब्रेकअप किस लिए हुआ था, इसका भी ना कुछ स्टोरी है, बैक स्टोरी है। तो वो मैं नहीं बताऊंगी उतना डिटेल्स में, क्योंकि वो जो बुक पढ़ेगा, पूरा अगर स्पॉइलर दे देती हूँ तो वो कोई बुक परचेज ही नहीं करेगा, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। तो वो आप लोग बुक में ही जान लीजिएगा। नेक्स्ट जो है तो ये जो मैक्स है वो ना जूल्स को कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से 7 साल जेल में 7 साल मैंने जेल में बिताया है। तो तुम ना मेरे लिए कुछ काम कर दोगी। तो जूल्स कहती है नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करूँगी। एंड तभी ना मैक्स उसको ब्लैकमेल करता है एंड कहता है अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करोगी तो मैक्स के पास ना जूल्स का एक सेक्स स्टेप था। तो वो कहता है कि अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करोगी तो तुम्हारा जो ये टेप है वो मैं इंटरनेट पे वायरल कर दूँगा। तो ये सुन के ना जूल्स जो है बहुत ज़्यादा घबरा जाती है एंड उसको मतलब समझ में नहीं आता कि वो क्या करेगी। तो उसके बाद जूल्स जो है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है एंड वो ना मतलब राज़ी हो जाती है उसका काम करने के लिए। तो फिर मैक्स जूल्स को कहता है कि जॉश जो है जॉश के घर में एंड मैक्स ने ना पूरा रिसर्च वगैरह किया हुआ होता है कि जॉश के साथ जूल्स का कुछ चल रहा है। एंड तभी ना मैक्स जूल्स को फॉलो करना स्टार्ट करता है। तो मैक्स कहता है कि तुम जॉश के घर में एक पेंटिंग है, वो पेंटिंग ना बहुत ही ज़्यादा प्राइस मतलब उसका बहुत ज़्यादा प्राइस था मार्केट में। तो वही ना वो मांगता है कि जॉश के बेडरूम में एक पेंटिंग है जिसका बहुत ज़्यादा मार्केट प्राइस था। एंड वो क्या करता है, मैक्स उससे कहता है कि वो वाला पेंटिंग जॉश के घर से चुरा के मैक्स को वो दे। तो पहले तो जूल्स बहुत ज़्यादा मतलब घबरा जाती है एंड मना करती है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती। पर फिर ना मैक्स उसको बहुत ज़्यादा डराता है, धमकाता है। तो फिर जूल्स क्या करती है, वो ना चोरी छिपे रात के अंधेरे में जब जॉश हॉस्पिटल में था, अपनी ड्यूटी कर रहा था, तब वो उसके घर में जाता है एंड वो जो पेंटिंग्स है वो चुराता है। एंड साथ ही में कुछ जॉश का कुछ लैपटॉप वगैरह ये वॉचेस ये सब वो थोड़ा बहुत चुराती है, क्योंकि जूल्स चाहती थी कि जॉश को पता ना लगे कि उसके घर में चोरी हुआ है, तो सिर्फ थोड़ी ना कोई पेंटिंग चुराएगा। तो जॉश को पेंटिंग चुरा के जूल्स क्या करती है, वो मैक्स को दे देती है। एंड फिर ना मन ही मन में ना जूल्स को ना बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील होता है कि वो ना मतलब कैसे वो ये कर सकती है, जॉश को कुछ बिना बताए जॉश के घर से वो पेंटिंग चुराती है, जॉश का जितना भी इनिशियल चीज़ था वो सब कुछ चुराती है। एंड तभी वो डिसाइड करती है कि जॉश को वो सब कुछ सच सच बता देगी। तो वो ना क्रिश्चियन हार्पर की मदद से, क्रिश्चियन हार्पर जो ट्विस्टेड लाइज में है, आप लोग बाद में जान पाओगे, वो 4th सीरीज़ है ट्विस्टेड सीरीज़ का 4th बुक है। तो वहीं पे स्टेला और क्रिश्चियन हार्पर के बारे में आप लोग जानेंगे। पर वही ना क्रिश्चियन हार्पर जो है वो एलाइट सिक्योरिटी कंपनी का CEO है, मतलब वो इंटरनेट किंग है।
तो उसी के हेल्प से ना जूल्स क्या करती है, मैक्स के पास जितने भी टेप्स थे, जितने भी फ़ोटोज़ वगैरह थे, वो सब कुछ ना वो डिस्ट्रॉय करती है। एंड उसके बाद मैक्स के घर से वो पेंटिंग फिर से वो लेके जॉश को वापस करती है। एंड जॉश को ना सब कुछ सच-सच बता देती है कि क्या-क्या हुआ है, वो क्यों उसने ये सब किया। एंड मैक्स उसको मतलब ब्लैकमेल कर रहा था, ये सब कुछ ना वो बता देती है। तो तभी ना जॉश को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकती है, जहाँ पे हम दोनों में एक रिलेशनशिप तैयार हो रहा था, हम दोनों में एक फीलिंग्स कन्वर्ट हो रहा था, तभी क्यों जूल्स ने मेरे साथ ऐसा किया। तो जॉश को ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। एंड वो ना जूल्स को अपने घर से बाहर मतलब बाहर कर देती है। एंड उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा अब मतलब उसको क्या कहते हैं, इंसल्ट करता है। एंड तभी ना जूल्स जो है रोते-रोते वो अपने घर चली जाती है। एंड उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। एंड फिर ना जूल्स का आ एग्ज़ाम के टाइम पे ही उस दौरान ही जूल्स के साथ जो मैक्स है, मैक्स का मुलाकात होता है। एंड तभी ना मैक्स फिर से जूल्स को कहती है कि तुमने जो कुछ भी उस दिन किया था, बहुत ही तुमने बुरा किया, तुमको फिर से वो पेंटिंग चुरा के मुझे कैसे भी करके देना होगा, मुझे कुछ नहीं पता। उसे बहुत ज़्यादा वो टॉर्चर करता है। एंड तभी ना जूल्स को वो स्टेयरकेस से वो नीचे फेंक देता है। एंड उसके बाद जूल्स फेंट हो जाती है। एंड जब उसका आँख खुलता है तब उसको पता चलता है कि वो एक हॉस्पिटल में है। एंड अनफॉर्चुनेटली वो उसमें जॉश डॉक्टर है। एंड जॉश की पेशेंट बन जाती है जूल्स। एंड तभी ना जॉश जॉश उसको कहता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, किसने ऐसा किया। तो तभी जूल्स कहती है कि मैक्स के साथ मेरा मुलाकात हुआ था, तो उसने ही मुझे स्टेयरकेस से मुझे नीचे ढकेल दिया है। जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ सच-सच जूल्स को सॉरी जॉश को बोल देता है। एंड तब ना जॉश ना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। एंड वो ना गुस्से में आके एलेक्स को फ़ोन करता है। एंड एलेक्स क्या करता है, जो मैक्स है उसको उसका एक सुनसान बंगलो था एलेक्स का। तो वहाँ पे जॉश को एंड मैक्स को दोनों को एक साथ लेके जाता है। एंड मैक्स को वहाँ पे वो लोग ना एक चेयर के साथ बांध के रखता है। एंड तभी जॉश जाके उसका जितना भी गुस्सा था, मतलब मैक्स के लिए जितना भी गुस्सा था ना जॉश के अंदर, वो सब कुछ ना वो निकाल देता है, उसको बहुत ही ज़्यादा वो मारता है। एंड तभी उसके बाद क्या होता है कि जॉश फिर से जूल्स के पास जाता है, उन दोनों में बातचीत होता है। जूल्स जो कुछ भी होता है वो एपोलॉजी करती है उसके लिए, उसको जॉश को समझाता है कि मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया। एंड अगर मैं चाहती तो तुमसे फिर से मैं झूठ कह सकती थी, पर तुम कभी नहीं जान पाते कि तुम्हारे घर में किसने चोरी किया है या कुछ। पर मुझे गिल्ट फील हो रहा था, तो मैंने ये सब तुम्हें बता दिया आगे सच। तो जॉर्ज भी मान जाता है। एंड अल्टीमेटली इन दोनों में फिर से अपना रिलेशन जो है वो ठीक हो जाता है। एंड उसके बाद जो है ये उन दोनों में रिलेशनशिप हो जाता है। एंड तभी ना जॉश एवा को इन दोनों के बारे में बता देता है, मतलब जूल्स एंड जॉश के बारे में एवा को सब कुछ सच सच बता देती है कि हाँ उसके बेस्ट फ्रेंड को वो डेट कर रहा है। एंड एवा भी बहुत खुश हो जाती है। एंड उसके बाद ये दोनों एक साथ रहते हैं। एंड उसी दौरान जूल्स का जो एग्ज़ाम दिया था लॉ का, उसका भी रिज़ल्ट आउट हो जाता है, उसमें वो पास कर जाती है। एंड वो इंटर्नशिप कर सकती है तब। तो वो लॉ की इंटर्नशिप कर रही थी। एंड जॉश अपना जो है डॉक्टरी कर रहा था। एंड तभी इन दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। एंड वो दोनों एक साथ वैकेशन पे जाते हैं, एक साथ घूमने लगते हैं। एंड वो दोनों जो मतलब
ये स्टोरी ना मतलब कुछ ऐसा है कि जो एक दूसरे को एकदम पसंद नहीं करते हैं, वो कहाँ से कहाँ आ जाते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं। एंड जॉर्ज जो था ना, वो ना कभी भी कोई रिलेशनशिप चाहता ही नहीं था, मतलब वो कोई कमिटमेंट कभी भी नहीं कर पाता था। वो मतलब वो ऐसा लड़का था कि वो ना सिर्फ पार्टी करता था, वो सिर्फ मतलब वो ना कभी भी रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहता था। पर फाइनली जब वो जून से मिला, तभी एंड जो जॉश था वो कभी भी ना रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहता था। एंड वहाँ से वो ना जूल्स को पाता है, उन दोनों में स्पार्क फील होता है, एंड तभी से इन दोनों का बॉन्ड स्टार्ट होता है। तो अल्टीमेटली ये बुक मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड ट्विस्टेड सीरीज़ का अभी तक मैंने ये 3 बुक पढ़ा है, 4th अभी भी मैं पढ़ रही हूँ। तो अभी तक मुझे ये बुक अच्छा लगा। तो आप लोग ट्विस्टेड सीरीज़ का जो बुक है वो आप परचेज़ कर सकते हो एक साथ। एंड ट्रस्ट मी गाइज़, इसका जो चारों जो मतलब 4 बुक है, एंड वो 4 बुक ही ना बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ट्विस्टेड गेम्स भी मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड और एक बाकी है ट्विस्टेड लाइज़, उसका भी रिव्यू बहुत जल्द आएगा। तो अगर आपको ये बुक पढ़ना है तो ये आपको मीशो में, फ्लिपकार्ट में, हर जगह मिल जाएगा, आप परचेज़ कर सकते हो। एंड अगर आप सिंगल बुक्स लेना चाहते हो तो शायद ये 150 या 200 के बीच में आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हो। एंड आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।